हेलो एवरीवन। हम लोग समझते हैं एमएसपी क्या होती है। पहले ये समझते हैं एमएसपी चर्चा में क्यों है। हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा मांग किसकी है? एमएसपी की है। और किसकी है? ऋण माफी की। तो हम लोग समझते हैं एमएसपी क्या है। तो एमएसपी का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर हिंदी में देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, और वही इंग्लिश में देखते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसी की मांग है किसानों के द्वारा। और किसकी मांग है? ऋण माफी की मांग है किसानों से। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार उनसे एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने की वादा की थी, पर अभी ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब देखते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी फसल की एक गारंटेड कीमत होती है जो किसको मिलती है? किसानों को मिलती है। इसमें फसल की बुआई के दौरान ही इसकी न्यूनतम कीमत फिक्स कर दी जाती है, ताकि अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब केंद्र सरकार उसी एमएसपी पे किसानों से फसल खरीदेगी, ताकि किसानों को नुकसान ना हो सके। अब अगला पॉइंट है, किन फसलों पर तय होती है एमएसपी, ये देखते हैं। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी के सीजन से पहले 24 फसलों पर एमएसपी अधिसूचित करती है। इन फसलों में मोटे अनाज और दालें जैसी खाद्यान्न शामिल होती हैं। अब इसी 24 फसल में से 14 फसल खरीफ की फसल होती है और 10 फसल किसकी होती है? रबी की फसल होती है। तो 14 फसल में से कुछ जैसे हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि ऐसे फसलें और हैं। गेहूं, रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि ये हैं फसलें। अब अगला पॉइंट है हम लोगों का, कौन तय करता है एमएसपी ना, इसके बारे में समझते हैं। कृषि देखो, कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार हर साल फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी पहली बार। अब अगला पॉइंट है हम लोगों का, क्या होती है ऋण माफी। तो यहाँ पे हम चर्चा किए थे ऋण माफी, तो ऋण माफी के बारे में समझते हैं। ऋण माफी को अंग्रेजी में लोन वेवर कहा जाता है, और ऋण माफी तभी की जाती है जब ऋण लेने वाला किसी हाल में लोन की राशि चुकाने में असमर्थ हो, तो वैसे में क्या होता है, उसकी लोन की राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाती है। साल 2008 में कांग्रेस सरकार ने देश भर के किसानों के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर